हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3396। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एलिमेंट्स इन एरे डिस्टिंक्ट। एक इजी क्वेश्चन है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, यू नीड टू इंश्योर दैट द एलिमेंट्स इन द एरे आर डिस्टिंक्ट. To achieve this, you can perform the following operation any number of times. Remove three elements from the beginning of the array. If the array has fewer than three elements, remove all remaining elements. Note that an empty array is considered to have distinct elements. Return the minimum number of operations needed to make the elements in the array distinct. तो आपको एक इंटीजर एरे नाम्स दिया गया है जिसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकता है या सारे डिस्टिंक्ट पहले से भी हो सकते हैं। आपको एक ऑपरेशन बताया गया है कि आप शुरू के तीन एलिमेंट्स को पिक करोगे और उनको रिमूव कर दोगे एरे में से। तो मतलब अगर 10 लेंथ का एरे है, आप शुरू के तीन एलिमेंट हटा दोगे, देन वो 7 लेंथ का एरे बन जाएगा। और ये ऑपरेशन आप कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हो, गिवन दैट मतलब जब तक एरे के अंदर एलिमेंट्स है, जब खत्म हो जाएंगे तब तो आप परफॉर्म करना भी नहीं चाहोगे। नोट कि अगर मान लीजिए एरे की लेंथ दो या एक है तो तीन एलिमेंट तो नहीं है, तो आप उस केस में वो एरे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और ये जो तीन एलिमेंट को हटाने का प्रोसीजर है, इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया है मिनिमम ऑपरेशन बताओ जो हमें करने पड़ेंगे ताकि जब हम एरे बच जाए, या तो एरे बच जाएगा इन द एंड या सारा ही खत्म हो जाएगा। तो जो एरे बच जाएगा लास्ट में, उसमें सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। और अगर एरे खत्म हो जाएगा तो उसको भी डिस्टिंक्ट माना जाएगा, मतलब एक एम्प्टी एरे भी डिस्टिंक्ट है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। एरे की लेंथ आपकी 100 है, लेस देन और इक्वल टू 100, और जो वैल्यू है एरे के आयत इंडेक्स पर, उसकी वैल्यू भी एट मैक्स 100 होगी। तो चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वी ओनली फोकस ऑन डुप्लीकेट्स एलिमेंट। तो हमें डुप्लीकेट एलिमेंट पे फोकस करना है। हमें पता कैसे चलेगा कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट होता है? सिंपली हमें एक लुकअप टेबल रखनी होगी जिसमें समहाउ कोई वैल्यू पहले से ही होगी, या हम कोई डिक्शनरी बना लेंगे जिसमें हर एक वैल्यू का काउंट होगा, या कुछ भी जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये एक मोर देन वन टाइम एरे के अंदर प्रेजेंट हुई है। अब जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको एक बार देख लेते हैं। सेकंड को देख लेते हैं। फर्स्ट थोड़ा बड़ा है, 45644। 45644। अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें पता है ये जो 4 है ये 3 बार हमारे एरे में आया है। तो एटलीस्ट इतना एरे तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए इतने एरे को हटाऊं उस ऑपरेशंस को यूज करके, जब मैं तीन एलिमेंट को हटा रहा हूँ, और क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट से हटा सकते हैं तो लेफ्ट की तरफ से हम हटाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ तक हटाऊंगा, उसके बाद भी मेरे पास दो चार बच जाएंगे, तो मतलब तब भी ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें हटाने वाले। तो मैं मिनिमम मुझे कितने एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो है यहाँ तक। और ये लॉजिकली हम कैसे पता करेंगे? लॉजिकली बताता है कि 4 हमारा मोर देन वन एलिमेंट आया है हमारे एरे में। तो जो 4 का सेकंड लास्ट अकरेंस होगा, हमें वहां तक एरे को हटाना है। वेरी वेल। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सॉरी सेकंड ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू रिमूव our array from left till second last index of the duplicate elements, क्योंकि सेकंड लास्ट उसी का एलिमेंट होगा जो मोर देन वन आपके एरे में आया होगा ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, 4 का सेकंड लास्ट यहाँ तक था, मान लीजिए 0 1 2 3 है तो यहाँ तक। तो थर्ड इंडेक्स तक, जीरो से लेके थर्ड तक हमें एरे को हटाना है इंक्लूसिव। अब ये तो रही 4 की बात। हो सकता है यहाँ पे अगर मैं इसी को एडिट करूँ, मान लीजिए यहाँ पे 5 भी होता, तो क्या 5, दो 5 होते मान लीजिए, तो क्या इस इंडेक्स तक हटाने के बाद डिस्टिंक्ट बनता? आंसर इज नो, स्टिल 4 5 5 रह जाता। तो इस केस में मेरे पास क्या है, मेरे पे एक 5 एलिमेंट भी है जो कि डुप्लीकेट है।
तो 5 का भी मुझे सेकंड लास्ट ऑकरेंस ढूंढना पड़ेगा, वो है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिफ्थ इंडेक्स पे। अब इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, तो फोर्थ का जो सेकंड लास्ट अकरेंस है वो 3 पर है, 5 का है वो 5 इंडेक्स पे है, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वहां तक मुझे इस एरे को हटाना होगा। तो अब मेरा न्यू जो इंडेक्स है जहां तक मुझे एरे को हटाना है वो ये बन जाता है। तो मुझे इतना तो हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे पास डिस्टिंक्ट एरे बचेगा जो कि ये है। ओके, तो मुझे पता लग गया। अब मेरे पास जो सब प्रॉब्लम आई, फाइंड सेकेंड लास्ट इंडेक्स of duplicate elements and find max among these। तो जहाँ जो यहाँ से वैल्यूज आएंगी उनका जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वो होगा। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? सिंपली एक लुकअप टेबल रख लेंगे इसके लिए। मान लीजिए डिक्शनरी है, लुकअप टेबल बोल रहा हूँ मैं इसको, जो आपका वैल्यू के अगेंस्ट इंडेक्स को स्टोर कर रहा है, और आप आइटरेट कर रहे हो जीरो से लेके nth इंडेक्स तक। मान लो आप जीरोथ इंडेक्स पे हो, आपको कोई वैल्यू फर्स्ट टाइम दिखी है, तो आप क्या करोगे? उस वैल्यू को स्टोर कर लोगे अपने लुकअप टेबल पे। मान लीजिए थोड़ी देर बाद यही वैल्यू आपको यहाँ दिखी सेकंड इंडेक्स पे, तो ये जो प्रीवियस आपका इंडेक्स था जो कि स्टोर्ड था डिक्शनरी लुकअप टेबल में, ये आपका सेकंड लास्ट बन जाएगा। उस सिचुएशन के लिए हो सकता है ये दोबारा से यहाँ हो तो ये सेकंड लास्ट नहीं रहेगा, बट जब तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मेरे लिए तो यही सेकंड लास्ट है, तो मेरे लिए ये सेकंड लास्ट बन जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि मान लीजिए की प्रेजेंट है मेरे लुकअप टेबल में, अगर की प्रेजेंट है तो मतलब उसके अगेंस्ट जो मैंने पहले एक इंडेक्स स्टोर कराया था वो सेकंड लास्ट इंडेक्स है, तो वो सेकंड लास्ट इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। और एक जो मैं मैक्सिमम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी मैं मेंटेन करके चलूंगा। मान लीजिए मैक्स लेफ्ट इंडेक्स, मान लीजिए मैक्स लेफ्ट। तो जैसे ही मुझे ये वाले ऑपरेशन मिलेंगे, इफ वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने मैक्स लेफ्ट को अपडेट करूंगा, मैक्स ऑफ मैक्स लेफ्ट कॉमा ये जो पहले से ही इंडेक्स प्रेजेंट था लुकअप ऑफ वैल्यू। और देन मैं क्या करूंगा, लुकअप ऑफ वैल्यू को दोबारा से अपडेट कर दूंगा करंट इंडेक्स से। मतलब जब मैं यहाँ पर आऊंगा सेकंड पे तो पहले मैं ये अपडेट कर लूंगा मैक्स लेफ्ट को, देन मैं अब उस वैल्यू के अगेंस्ट जो लुकअप में वैल्यू जाएगी वो सेकंड जाएगी, क्योंकि हो सकता है जैसे ही यहाँ पर मुझे दोबारा सेम वैल्यू फिफ्थ इंडेक्स पे मिले तो मेरे लिए सेकंड लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा तब? टू, जो ये था। ठीक है, तो मुझे अपना फार लेफ्ट, मैं बोल सकता हूँ फार लेफ्ट इंडेक्स मिल गया जहां तक मुझे अपने एरे को हटाना है। अब बात आती है नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एक फार लेफ्ट इंडेक्स मिल चुका है अपना और वो जीरो बेस्ड होगा, तो टोटल लेंथ उसकी होगी फार लेफ्ट इंडेक्स प्लस वन। और हम इस फार लेफ्ट इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ये वो वाला केस होगा जो मान लो कोई डुप्लीकेट हो ही ना आपके एरे के अंदर, तो -1 कभी भी आगे जाएगा ही नहीं, मतलब ये वाला इंस्ट्रक्शन कभी चलेगा ही नहीं। तो ये हम एक अर्ली चेक लगा देंगे, इफ -1 देन ऑपरेशन आर जीरो, क्योंकि एरे पहले से ही डिस्टिंक्ट है। और अगर ये -1 नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें हटाने हैं वो कितने होंगे? फार लेफ्ट इंडेक्स प्लस वन, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग थी, तो इतने एलिमेंट्स हमें हटाने हैं। अब एक ऑपरेशन में 3 एलिमेंट हटते हैं, तो मेरे को कितने ऑपरेशन लगेंगे? मान लीजिए मैं इसको बोलूँ एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को हटाने के लिए कितने लगेंगे, दैट इज एक्स डिवाइड बाय 3 सील वैल्यू। सील वैल्यू किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए पाइथन में जैसे फ्लोर डिवीजन होता है या किसी और लैंग्वेज में कुछ और डिवीजन होता होगा, तो डेसिमल में अगर हम जाएंगे तो डेसिमल तो होगा नहीं। डेसिमल का केस कौन सा है मैं बता देता हूँ। अगर आपको 5 एलिमेंट हटाने हैं तो फर्स्ट ऑपरेशन में 3 हटेंगे, बचे 2, तो 2 हटाने के लिए भी आपको एक ऑपरेशन लगेगा, तो मतलब आपको 2 ऑपरेशन तो लगेंगे। अब अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.67 समथिंग। अब ये तो आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता ना, आप क्या करोगे? 1.67 की सील वैल्यू लोगे, सील वैल्यू आपकी 2 होगी, तो इसका आंसर होगा 2। अगर आपको 5 एलिमेंट्स हटाने हैं तो आपको 2 ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब
सील वैल्यू आप नॉर्मली कोई फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट या एक तरीका होता है। अगर मान लीजिए x डिवाइड बाय वाई है और आपको एक सील वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो x प्लस वाई माइनस वन डिवाइड बाय वाई, फ्लोर डिवीजन कर देते हो, मतलब इंटीजर। तो ये जब आप कर देते हो तो ये ऑलरेडी सील डिवीजन में इंक्लूड हो जाता है। ये एक आपकी एक्सरसाइज है, आप ये ढूंढ लीजिए ऐसा क्यों होता है। फेयरली सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर मैं डिनोमिनेटर माइनस वन को न्यूमरेटर में प्लस करके उसको दोबारा से फ्लोर डिवीजन करूं, देन मेरे को सील डिवीजन कैसे मिल रहा है। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लुकअप टेबल चाहिए होगी। तो पाइथन में डिक्शनरी होती है, उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर हर एक वैल्यू पर आइटरेट करते हैं। अगर ये वैल्यू पहले से ही प्रेजेंट है नम्स में तो मतलब ये जो लास्ट टाइम हमने इंडेक्स सेव करा था वो करंट वैल्यू के हिसाब से सेकंड लास्ट इंडेक्स होगा। और हम एक फार लेफ्ट वेरिएबल भी स्टोर कर लेते हैं जिसको माइनस वन से इनिशलाइज करते हैं। तो हम ये फार लेफ्ट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। मैक्स ऑफ फार लेफ्ट विद द वैल्यू जो प्रीवियसली हमने स्टोर करी थी इस वैल्यू के अगेंस्ट। देन हम अपने लुकअप टेबल को अपडेट कर देंगे करंट इंडेक्स से। तो हमारे फार लेफ्ट क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स है, एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे फार लेफ्ट इज स्टिल माइनस वन। अगर ये माइनस वन है तो मतलब सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, हम रिटर्न जीरो कर देंगे। वरना फार लेफ्ट को प्लस इक्वल टू वन कर देंगे। अब ये फार लेफ्ट जो है ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें हटाने हैं वो बता रहा है। और हम सिंपली रिटर्न कर देंगे फार लेफ्ट। और हमने डिनोमिनेटर माइनस वन करना था, डिनोमिनेटर हमारा थ्री है तो यहाँ पे टू प्लस करेंगे और इसको फ्लोर डिवीजन कर देंगे। तो चलिए एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो की एरर हमें मिला है फॉर इंडेक्स प्लस वैल्यू इन दिस इफ वैल्यू इन नम्स, ओ सॉरी नम्स नहीं होगा, इन लुकअप। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिमुलेट ही करना था बस। आई थिंक एक ही ऑब्जर्वेशन थी कि आपको सेकंड लास्ट इंडेक्स को पिक करना है अमंग जितने भी डुप्लीकेट्स हैं, और उन सभी में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपको वहां तक के एलिमेंट्स को हटाना है। एक ये ऑब्जर्वेशन थी और एक फ्लोर डिवीजन का यूज करके सील वैल्यू निकालना। ये तो खैर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आई थिंक ये फेयरली नीट ट्रिक है और सबको ये आती होगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।